हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए व्यंजक Ct बराबर C नोट ई की घात माइनस Kt की व्युत्पत्ति कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में जो यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया, तो बच्चों यहाँ पर जो प्रथम कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की यहाँ पर जो दर है, अब दर क्या होती है? दर यहाँ पर होगी जो हमारे पास में सांद्रता में परिवर्तन होगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। तो मान लीजिए हमारे पास में कोई अभिक्रिया है, ए से बी उत्पाद बना रही है, अभिकारक ए से बी उत्पाद बना रही है। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? जो रेट होगी, रेट दर को क्या लिखते हैं हम? के बराबर ए की घात 1 लिखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर व्यंजक की, तो हम इसे इस प्रकार से लिखे कि जो हमारे पास में दर है, दर, अब ए के खत्म होने की दर यहाँ पर डी ए बाई डी टी, जो कि यहाँ पर बराबर होगी, जो कि यहाँ पर समानुपाती होगी इसकी सांद्रता के, इसकी सांद्रता के यहाँ पर ये समानुपाती होगी। जो अभिक्रिया की यहाँ पर दर है, ए के खत्म होने की जो दर है, ये समानुपाती होगी ए की सांद्रता के। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में ये क्या होगा? डी ए बाई डी टी, जो कि बराबर है के इंटू, अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो स्थिरांक आएगा। तो यहाँ पर ये हो गया डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। ये हमारे पास में व्यंजक आ गया। तो ये हमारे पास में समीकरण 1 हो गई। अब बच्चों यहाँ पर हम समीकरण 1 का यदि समाकलन करें, समीकरण 1 का समाकलन करने पर तो यहाँ पर ये हमारे पास में क्या होगा? देखिए, ये यहाँ पर होगा डी ए बटे ए, डी ए बटे ए इज इक्वल टू के इंटू डी टी। यहाँ पर अब के तो स्थिरांक की, तो इसका समाकलन होगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब देखिए 1 बटे ए, तो इसका समाकलन क्या होगा? इसका समाकलन यहाँ पर होगा एल एन ए। यदि हमारे पास में 1 बटे ए में ए हो या 1 बटे बी हो, कुछ भी हो, 1 बटे कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे पास में समाकलन आता है एल एन के रूप में आता है। तो ये हमारे पास में एल एन आ गया, ये बराबर होगा यहाँ पर के। अब डी टी का समाकलन क्या होगा? टी होगा। और साथ में यहाँ पर हमारे पास में जब हम समाकलन करते हैं, समाकलन स्थिरांक आता है। तो ये हमारे पास में हो गया समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक। अब बच्चों यहाँ से हम, हमारे पास में ये समीकरण तो हमें प्राप्त हो गई, ये समीकरण हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब बच्चों जैसा कि हमें पता है कि जो जब t बराबर 0 था, समय t बराबर 0 पर जो हमारे पास में सांद्रता थी, सांद्रता ए नोट थी। यहाँ पर सांद्रता ए नोट यानी कि शुरुआती सांद्रता ए नोट मान ले, शुरुआती शुरुआती यहाँ पर ये सांद्रता है। तो देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस एल एन ए नोट के इंटू टी बराबर 0 प्लस आई, ये हमारे पास में हो गया। ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 थी। तो यहाँ से देखिए हमें आई का मान प्राप्त होगा। आई हमारे पास में क्या है? जो समाकलन स्थिरांक है, ये क्या हमें प्राप्त होगा? यहाँ पर होगा एल एन इंटू ए नोट। अब ए नोट हमारे पास में शुरुआती सांद्रता है और ए हमारे पास में किसी समय टी पर सांद्रता है। ए हमारे पास में किसी समय टी पर सांद्रता है, सांद्रता। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान दें, अब हम आई का मान जो हमारे पास में समीकरण 3 है, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर समीकरण 3 हमारे पास में जो है, यहाँ पर आई बराबर माइनस एल एन ए नोट है, तो यहाँ पर हम इसका मान रखेंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस एल एन ए, जो कि बराबर है के टी प्लस, अब यहाँ पर एल एन, यहाँ पर हमारे पास आई का मान क्या था? माइनस एल एन ए नोट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एल एन ए नोट, ये हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं के टी बराबर, यहाँ पर इसे देखिए लिखें, माइनस के टी बराबर एल एन, यहाँ पर ये एल एन ए माइनस एल एन ए नोट, ये हमारे पास में है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं के टी माइनस के टी बराबर एल एन ए बटे एल एन ए नोट। तो यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा e की घात माइनस के टी बराबर ए बटे ए नोट, ये हमारे पास में हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए बराबर ए नोट इंटू ई की घात माइनस के टी, ये यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखिए हमसे क्या कहा गया था, सी टी बराबर सी नोट ई की घात माइनस के टी। तो यहाँ पर हमारे पास में जो सी टी है ये तो बराबर है ए के, जो कि समय टी पर सांद्रता है। यहाँ पर सी टी बराबर है ए के, जो कि समय टी पर सांद्रता, समय टी पर सांद्रता। और जो हमारे पास में सी नोट है ये बराबर है ए नोट के। तो यहाँ पर ये है शुरुआती सांद्रता, शुरुआती सांद्रता। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं सी टी बराबर सी नोट ई की घात माइनस के टी, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पर व्युत्पन्न कर लिया है। जो सूत्र है ये व्युत्पन्न किया गया, यहाँ पर हमने सूत्र को व्युत्पन्न कर लिया, जो कि हमसे कहा गया था सी टी बराबर सी नोट ई की घात माइनस के टी। तो हमारे पास में ये उत्तर होगा बच्चों। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।